हेलो स्टूडेंट्स, राज पीसीएम और यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। बच्चों, इस समय हम क्लास 10 फिजिक्स में लाइट चैप्टर अर्थात प्रकाश चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने चिन्ह परिपाटी का अध्ययन कर लिया है। अब इसके जानने के बाद ही आप किसी सूत्र का निगमन कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक है 1/f = 1/v + 1/u, अर्थात अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र या फिर अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन पेपर में इस तरह से लिखकर आता है। तो चलिए ठीक है, एफ यू और वी में संबंध देखते हैं एक चित्र के माध्यम से। तो आज का टॉपिक है बेटा अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन। तो पहले अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा हम लोग को। मान लीजिए अवतल दर्पण इस टाइप देख लीजिए आप यहाँ से, ठीक है। एक अवतल दर्पण हो गया। आप सबको जानकारी होगी कि अवतल दर्पण मैंने पढ़ाया था, एक ऐसा दर्पण होता है जिसके उभरे हुए भाग पर पेंटिंग की जाती है। क्या की जाती है? कलई की जाती है, ठीक है ना। तो ये सब टॉपिक आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसका मान लीजिए मुख्य अक्ष इस साइड है, यहाँ पे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? वक्रता केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको आप पूर्ण कर लीजिए गोले को। जब इसको गोले को पूरा करेंगे तो इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा। देखो आप इस बात को समझ पा रहे हैं पूरी तरह से। मान लेते हैं वक्रता केंद्र सी हो गया। यफ कहाँ होगा? यफ जब हम वस्तु को मानेंगे तो वस्तु से समांतर प्रकाशित किरण जो जाएगी वो जहां काटेगी इसको वही फोकस कराएगा इसका, ठीक बच्चा। देखते हैं, देखिए मान लेते हैं कि एक वस्तु यहां पर रखी गई है इस जगह पर। वस्तु का नाम है ए बी। ठीक है बेटा, यहाँ से यह एक वस्तु रखी हुई है। अब हम वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमने बताया था आपको कि प्रतिबिंब तभी प्राप्त हो सकता है जब किसी बिंदु वस्तु से कम 2 या 2 से अधिक प्रकाशित किरणें चलनी चाहिए और दर्पण से टकराने के बाद वो एक दूसरे काटनी चाहिए या काटते हुए प्रतीत हो। तो यहां से एक प्रकाशित किरण इसके समांतर ले लीजिए। देखिए आप उधर से एक प्रकाशित किरण इसके समांतर मुख के समांतर जा रही है और एक प्रकाशित किरण हम लोग क्या करें बेटा, सी से ले रहे हैं, ठीक है। एक प्रकाशित किरण सी से होकर जा रही है और एक प्रकाशित किरण कहां जा रही है? समांतर जा रही है, ठीक है ना। अब दोनों का क्या होगा? दर्पण से टकराने के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी या फिर काटते हुए प्रतीत होंगी उसी बिंदु पे हम इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां जब टकराएगी, क्योंकि पार तो कर नहीं पाएगी दर्पण को क्योंकि कलई किया गया आगे, तो टकरा करके मान लीजिए यम बिंदु पे टकराई है प्रकाशित किरण पहली वाली समांतर जो आई है। तो टकराने पर मान लीजिए यहाँ से ये प्रकाश किरण कुछ इस टाइप से निकल गई, ठीक है ना। देखिए टकराने के बाद इस तरह से निकल, क्योंकि इसका ढलान देखिए दर्पण का इस तरह से है। आप यहाँ जब अभिलंब डालेंगे तो देखेंगे इस तरह से प्रकाशित किरण परावर्तित होकर जाएगी। और आप सब जानते होंगे कि जब दूसरी प्रकाशित किरण प्रकाशित केंद्र सी से जा रही, वक्रता केंद्र सी से जा रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद यह उसी मार्ग पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी अर्थात वापस हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे आएगी और टकराने के बाद इस बिंदु पर इसका नाम कुछ रख लीजिए आप लोग, इसका नाम क्यू रख दो और ये बेटा क्या है? इसका ध्रुव है पी, ठीक है ना। तो ये क्यू बिंदु पे टकरा करके इसी मार्ग को वापस चली जाएगी। तो आप जानते हैं कि पहली प्रकाशित किरण इस तरह से आई और दूसरी प्रकाश किरण इस तरह से गई। दोनों जो है टकराने के बाद एक दूसरे को जहां पे काट रही इस बिंदु पर काट रही, देखो यहाँ से यहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो ये तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है यहाँ पे, कैसा बन रहा है? उल्टा। ए बी का उल्टा प्रतिबिंब मतलब बी डैश ए डैश मान लीजिए, क्लियर। अब जहां पर ये प्रकाशित किरण जो समांतर होकर जाती है, ये प्रकाशित किरण जहां पर इस मुख्य अक्ष को काट रही है उसको हम लोग बेटा मुख्य फोकस मानते हैं एफ, ठीक है। एक काम और कर लीजिए इस निगमन के लिए, यहां से आप एक अभिलंब डाल दो। क्या डाल दो बेटे? अभिलंब डाल दो। अभिलंब समझते हैं आप लोग? जो इस मुख्य अक्ष पर लंब हो, इसका नाम क्या रख दीजिए? एन रख दीजिए। क्या रख दो? एन रख लो।
तो चित्र आपका तैयार इस प्रकार से, ठीक है ना। एक हमने क्या किया, आउटर दर्पण लिया जिसका बाहरी भाग पेंटिंग किया गया है, और एक वस्तु ए बी है जिससे दो प्रकाशित किरणें एक सी से होकर जा रही, सी मतलब इस दर्पण का वक्रता केंद्र, और एक मुख अक्ष के समांतर जा रही है। दोनों प्रकाशित किरण दर्पण से टकराने के बाद एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, यहाँ पर बिंदु ए डैश पर काट रही हैं। तो यही बी डैश ए डैश इस वस्तु का वास्तविक उल्टा और सी तथा एफ के बीच में प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। चित्र क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ से निर्माण चाहते हैं सूत्र का, तो इसके लिए आप लोग चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे यहाँ पर। उसके पहले हम देखो क्या करेंगे, इसमें आपको कहीं ना कहीं ज्यामिति भी आपको आना चाहिए। कितने त्रिभुज देखो, एक त्रिभुज, त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3, त्रिभुज नंबर 4, ठीक है। देखिए तो हम लोग निगमन यहां से करेंगे बेटा, यहां से निगमन यहां से लेते हैं, टेस्ट करेंगे इसको, ठीक है ना। इसमें लिखना पड़ेगा कि माना एक अवतल दर्पण एम क्यू, ठीक है, जिससे कुछ दूरी पर एक वस्तु ए बी रखी है, इससे दो प्रकाशित किरणें चलती हैं, जो एक पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर तथा दूसरी प्रकाशित किरण सी से होकर जाती है, वक्रता के सी से जाती है, एक दूसरे को टकराने के बाद बिंदु ए डैश पर काटते हैं। यही बी डैश ए डैश इस वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है और उल्टा प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिख लेना है। शुरुआत करते बेटा यहाँ से, त्रिभुज 1 तथा 2 में देखिए, तो त्रिभुज 1 और 2 को ध्यान से देखिए। त्रिभुज नंबर 1 ये रहा और त्रिभुज नंबर 2 ये रहा। इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, कहीं न कहीं सर्वांग समता का नियम लगाना चाहेंगे। देखो क्यों, क्योंकि देखो आप इस एंगल को देखिए 90 डिग्री होगा बेटा यहाँ से, और यहाँ का एंगल देखो, इसको त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा ए डैश बी डैश सी, इन दोनों ट्रायंगल अगर हम यूज करें तो यहाँ ध्यान देखिए आप लोग, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, कौन सा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज किसके, ए डैश बी डैश सी के। क्यों, यहां आप ब्रैकेट में लिख दीजिए एंगल एंगल एंगल। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ज्यामिति में कि कोण कोण कोण, ए कोण देखिए आप इसके बराबर है, कोण बी डैश के बराबर है, और देखिए कोण सी जो है कोण सी के बराबर होगा इस त्रिभुज का कोण सी, इस त्रिभुज कोण सी के बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है आपस में और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जब ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब क्या होगा, इनके भुजाओं में अनुपात होगा। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं क्या होती है, अनुपात होता है। तो देखिए यहाँ से अनुपात मतलब किसी भी, यानी इस भुजा के नीचे इसको लिख सकते हैं या इस भुजा के नीचे इसको। अनुपात मतलब होता है कि लंब बटा लंब, आधार बटा आधार और कर्ण बटा कर्ण कर सकते हैं, इसका मतलब अनुपात लेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से ए बी अर्थात दिस अपॉन दिस ए डैश बी डैश बराबर इसके बटे, अगर इसको किया तो इसका मतलब इसके बटे इसको कर सकते हैं, यानी आधार बी सी बटा बी डैश सी, समीकरण एक मान लो इसको। देखिए लंब बटा लंब, आधार बटा आधार हो गया से। आगे बढ़ते यहाँ से पुनः, जैसे आपने त्रिभुज 1 और 2 लिया, अब त्रिभुज 3 और 4 लीजिए, क्योंकि एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, 4 त्रिभुज हैं टोटल। पुनः त्रिभुज 3 व 4 में, तो 3 और 4 को देख लीजिए। देखिए कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज देखो एम एन एफ, देखिए एम एन एफ में भी यही कहानी सेम है। यहां लिखेंगे त्रिभुज एम एन एफ, ध्यान से यम
एन एफ समरूप किसके है, एम एन एफ किसके समरूप है, ए डैश बी डैश एफ के। त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, यहां भी आप एंगल 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 दिखा रहे, क्यों ऐसा होता है देखो, क्योंकि कोण बी डैश एन देखो यहां से, यहाँ का 90 है तो यहाँ भी तो 90 होगा, लंब ये भी तो है, यहाँ पर लंब है तो, और शीर्षम यफ के बराबर होगा, तो जब दो कोण बराबर तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, तो यहाँ इसलिए कोण 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 से हो गया, यहाँ से प्रमेय है ना, ठीक है। इसलिए आप लिख सकते बेटा, यहाँ भी जब ऐसा हो गया तो इनके बीच में अनुपात हो गया, यहाँ से क्या लिखते हैं आप लोग, देखो यहाँ से आप लोग लिखेंगे, देखिए एम एन, देखिए क्या लिखोगे यहाँ से एम एन, यहाँ से ए डैश बी डैश, यहाँ बी डैश होगा, से देखो ए डैश बी डैश होगा ना, यहाँ से देखो, यहाँ क्या लिखेंगे एम एन, अर्थात इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब ये रहा, इसका लंब ये देखो ना, यहाँ से यहाँ लिखेंगे एम एन अपान कितना ए डैश बी डैश बराबर, इसका आधार इस त्रिभुज का आधार ये है, इस त्रिभुज का आधार ये रहा, यहाँ लिखेंगे एफ एन बाई बी डैश एफ, इसको समीकरण 2 मान लो ना, यहाँ से एक बन गया समीकरण इन दोनों त्रिभुज से, और एक समीकरण बन गया इन दोनों त्रिभुज से। आगे बढ़ते हैं, किंतु जरा ध्यान देखिए आप लोग बेटा, जहां ए बी है वहां एम एन लिख सकते हैं कि दोनों की साइज बराबर है, किंतु लिख सकते हैं कि एम एन बराबर ए बी, यानी जहां पे एम एन लिखा गया है समूह के दो में, वहां ए बी डाल सकते हैं, तथा एफ एन बराबर एफ पी रखें। क्यों रखें, देखिए भाई एम एन बराबर तो ए बी है, बिल्कुल सही है, लेकिन एफ एन बराबर एफ पी क्यों रख दें, ये देखिए एन यहाँ पे है, क्योंकि एफ से एन तक की दूरी एफ से पी तक की दूरी के बराबर मानी जा सकती है। क्यों, देखिए आप, जैसे ये बोर्ड देखिए आप मेरा, ये बोर्ड देखिए, बोर्ड की लंबाई यहां से लेकर के यहां तक देखो, और चाहे यहां से लेकर के यहां तक देखिए, बॉर्डर के अंदर तक, तो इसकी तुलना पूरी दूरी की तुलना में, यहां से लेकर यहां तक तुलना में, ये जो बॉर्डर बना है इसकी लंबाई को मोटाई को नगण्य मान सकते हैं, यानी इसकी तुलना में इसकी गणना नहीं की जा सकती है, बहुत तुच्छ है एकदम, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा क्या करते हैं हम लोग, तो यहां तक की दूरी है इसकी तुलना में बहुत कम है, इसलिए हम लोग एफ एन को एफ पी लिख सकते हैं, एन और पी के बीच दूरी बहुत नगण्य होती है, मोटाई बहुत कम है, ठीक है ना, यहाँ की दूरी बहुत कम होती है, इसलिए इसमें जहां समीकरण 2 है कहां रखें, समीकरण 2 में रखें, ठीक है बेटा, रख लो आकर के, रख दो यहाँ, जहां एम एन है एम एन के स्थान पर क्या डाल दो ए बी बटे, जिससे नीचे वैसे लिखा तो ए बी नीचे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां एफ एन है वहां पे एफ पी डाल सकते हैं आप लोग, यहाँ से क्या हो गया एफ पी बाई, जैसे नीचे वैसे रहने दो, ये जैसा तीसरा बन गया समीकरण नंबर तीसरा बन गया, ठीक है। अब जरा देखिए थोड़ा सा स्टेटिकल पॉइंट है, समीकरण 1 को देखो, समीकरण 3 को देखो, दोनों समीकरणों में बायां पक्ष बराबर दिख रहा होगा आपको, इसको देखिए आप लोग, ये पॉइंट और ये पॉइंट देखिए आप लोग यहाँ ध्यान से, दोनों समीकरण में बायां पक्ष जब बराबर है तो दायां पक्ष बराबर हो सकता है, तो लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, तुलना करने बेटा क्या होता है, लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, राइट राइट बचेगा, अर्थात दिस इक्वल टू दिस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा बी सी बाई बी डैश सी बराबर एफ पी बाई बी डैश एफ। तो इतना बेटा सारे बच्चों को आना चाहिए, जब भी इस सूत्र का निर्माण करने के लिए आएगा तो आप डिटेल में करिएगा, कभी भी किसी भी चैनल पर अगर आपको दिखाया गया हो या फिर कोई टीचर बताया हो सॉल्व कर दीजिए, ऐसा करिए, तो आप कभी मत कोशिश करना पूरा स्टेप वाइज इसको नोट करना, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। इन दोनों त्रिभुज को लेंगे तो एक समीकरण बनेगा, इन दोनों त्रिभुज को लेंगे दूसरा समीकरण बन जाएगा, फिर आप क्या करेंगे एम एन के स्थान पर ए बी लिखेंगे और एफ एन के स्थान पर एफ पी लिख देंगे, तो आपको समीकरण 3 बना, समीकरण 1 और 3 तुलना करो, चौथा बन जाएगा आसानी के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं होनी है, बात समझ में आई।
तो आप शॉर्टकट मत करना, क्योंकि एग्जाम में कट हो सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, नंबर कट सकता है। तो इस प्रकार से करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको मिटाऊं बेटा, ठीक है ना, फिर से लिखना है, आगे बढ़ना है भी, ठीक है ना, क्योंकि इसी समीकरण चौथे का बहुत महत्व है। समीकरण चौथे से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप देखिए, आप लोग यहाँ से मिटा देना, आपको फिर समझ लेना, जहां भी ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब समीकरण 4 को हम बचा के चलेंगे। इसी समीकरण 4 में हम लोग थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे यहाँ पी से लेकर दूरियों को, ठीक है ना। देखो इसको आप देखिए, यहाँ से क्या लिखा गया, यहाँ से क्या लिखा गया, BC अपान B डैश C बराबर FC अपान B डैश है। अब देखो ध्यान से, मैंने बताया था किसी भी राशि या किसी भी वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, चिन्ह परिपाटी मैंने बताया था, उसकी दूरी हमेशा ध्रुव से नापी जाती है। तो दर्पण का ध्रुव P है, तो यहां से इसकी दूरी देखी जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा गया BC। अब BC कहाँ है, B यहाँ है बेटा, C यहाँ है, देखो यहाँ से। तो BC की दूरी लिखना है आपको। तो BC का स्थान क्या लिखते हैं आप लोग, BC जहां लिखा गया है तो BC का स्थान लिख सकते हैं BP, क्योंकि नापते तो P से ही दूरी है, तो लिखेंगे BP माइनस, अर्थात यहां तक की दूरी आपको केवल इतने से मतलब है ना। यहाँ पर BC के स्थान क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो BC का स्थान लिखेंगे BP माइनस CP। क्या आप ये बात समझ पाएगा, BP में से जब आप C से लेकर P तक घटा देंगे तो ये इतनी दूरी नहीं बचेगी। ये देखो इस लाइन समझो आप लोग, यहाँ से मैं यहाँ B कर दूं, यहाँ C कर दूं, यहाँ P कर दूं। तो आपको अगर इतना चाहिए, किसी स्टिक किसी डंडे में से अगर आपको इतना तोड़ना है, क्या करेंगे आप, इतना चाहिए आपको, बाकी सब फेंक देना है, खराब है, तो क्या करेंगे, BP वाले डंडे में से, मतलब पूरे डंडे में से ये पूरा इतना कट करेंगे, अर्थात CP पर करेंगे, तब आपके पास क्या बचा बताइए, BC नहीं बचा। देखो यहाँ से यही है, इसी टॉपिक लिखा मैंने यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ लिखेंगे बेटा BC के स्थान क्या लिखेंगे, BP माइनस CP। ये बहुत अहम टॉपिक है। BC के स्थान पे आप इसमें BP माइनस CP, यानी P को समावेश करना ही पड़ेगा आपको, हर टॉपिक P लेना पड़ेगा आपको, ध्रुव तक जाना पड़ेगा आपको किसी दूरी नापने के लिए। बटे B डैश C, B डैश कहाँ है, B डैश ये रहा इस जगह, और C कहाँ है, ये रहा, देखो यहाँ से। ध्यान देना, B डैश C के स्थान क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, B डैश C बराबर लिख सकते हैं B डैश C, अर्थात आपको इतना चाहिए यहां से यहां तक। तो इसका तो इससे नहीं मतलब, उधर देखो C से लेकर P में से ये पार्ट सब्ट्रैक्ट कर, घटा दिए इधर वाला, तो लिखेंगे यहाँ पे CP। C से लेकर P, यानी आपको B डैश C चाहिए, तो क्या करेंगे, B डैश C के लिए क्या करेंगे, CP में से B डैश P तक को घटा देंगे, तो ये अपने आप बच जाएगा। यहाँ जैसे भी बताया आपको, यहाँ लिखेंगे CP में से B डैश P लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे CP माइनस B डैश P बराबर, आगे बढ़िए। FP, F से लेकर P तक मैंने कहा, FP को बीच में कोई दिक्कत है नहीं आपको, P तो पहले ही शामिल हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, FP। बेटा एक बात ध्यान देना, हर स्टेप में देखो आप लोग P आ रहा है, ये ध्यान देना, हर जगह P शामिल करना पड़ेगा आप लोग को। अपान B डैश F, B डैश F, बताओ कैसे प्राप्त करेंगे, आप सोच बताओ इस चीज को। तो B डैश F मतलब B डैश से लेकर P तक, अर्थात B डैश P में से इतना चाहिए आपको, तो इतना घटा दीजिए, यहाँ से FP घटा दीजिए, अर्थात B डैश F में से B डैश यहाँ से लेकर के यहाँ तक में से, अच्छा B डैश P से B डैश P में से FP घटेगा, FP घटेगा, तो अपने आप वहां क्या बचेगा बेटा, यहाँ से B डैश F बच जाएगा। देखो इतना बचाना है आपको, तो B डैश P में से FP घटा दो, तो ये बच जाएगी डंडी आपके पास, ठीक है। तो देखो सब जगह P आगे नहीं, हर जगह इसको ध्यान देना, इस नोट पॉइंट को, कि हर स्टेप में P आना ही चाहिए, नहीं तो निगमन नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है ना। अब देखो एक नोट पॉइंट आ गया, यहाँ से नोट, मैंने चिन्ह परिपाटी बताया था BP, B से लेकर P तक, मतलब ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी क्या कहते हैं, U कहते हैं वस्तु की दूरी को। ये किसकी दूरी बेटा, वस्तु की दूरी है, ठीक है ना। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने बताया चिन्ह परिपाटी में जब भी ध्रुव के बाईं तरफ कोई दूरी ली जाती है तो माइनस लिखे जाते हैं वहां पर। इसके बाद
Cp, Cp मतलब C से लेकर कहां तक, P तक। तो वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र की दूरी को R लिखते हैं, तो माइनस R लिखेंगे यहाँ पर। वक्रता त्रिज्या लिखेंगे यहाँ पर, वक्रता त्रिज्या। इसके बाद क्या बचता है, B डैश P। B डैश P मतलब B डैश यहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो B डैश P मतलब ध्रुव से पृथ्वी में जो बना उसकी दूरी, तो माइनस B। ये भी माइनस है, देखो ये भी बाईं तरफ है। इस ध्रुव की जो भी चीजें बाईं तरफ होंगी सब माइनस होंगी। ये है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। एक और बचता है FP। FP बराबर क्या होगा, FP मतलब माइनस F, फोकस दूरी F से लेकर P तक, ध्रुव से लेकर फोकस, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप यहाँ लिख दीजिए, आप अपने आप डेरिवेट कर लेंगे आसानी से। देखिए तो BP का मान कितना है, देखो यहाँ से माइनस Q माइनस CP का मान देखो, CP कहाँ है, माइनस R बटे CP, फिर से माइनस R, सबका मान रख रहा हूं मैं। B डैश P मतलब माइनस V बराबर FP मतलब माइनस F अपान B डैश P कितना है, माइनस V माइनस F। सारे वैल्यूज हमने यहाँ पर इनसे लाके रख दिए यहाँ पर। अब देखो ब्रैकेट तोड़ दो, यहाँ लिखेंगे माइनस U, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस R। हल करना आता है सबको, अपान माइनस R। एक बात और ध्यान देना आप लोग, क्या लिखना यहाँ से, अच्छा CP, हाँ ठीक है। आप लोग जानते हैं R बराबर क्या होता है, 2F, इसको जानते होंगे। तो R के स्थान क्या लिखे सीधे यहाँ पर, 2F, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा यहाँ से 2F। ये थोड़ा आप बात ध्यान देना कि जहां जहां R होगा वहां 2F लिखेंगे। क्योंकि लिख सकते हैं यहाँ है, क्योंकि R बराबर क्या होता है 2F। ये ध्यान देना आप लोग कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की डबल होती है। R के स्थान पर 2F रख देना जहां जहां R होगा। तो यहाँ भी 2F हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस V बराबर, ठीक है। यहाँ लिखो माइनस F माइनस U माइनस V, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आप लोग, इसका जब गुणा करें माइनस V और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस F। क्या ये बात समझे आप लोग, देखो ध्यान से, माइनस F उतर गया, माइनस V माइनस माइनस क्या हो गया प्लस F। अब यहाँ से देखिए आप लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। जब कभी बीच में बराबर चिन्ह हो तो गुणा करके क्रॉस गुणा करते हैं। यहाँ पे बेटा किसका, माइनस F का गुणा कहाँ होगा, माइनस F से गुणा इन दोनों में होगा, तो माइनस 2F प्लस V में होगा बराबर। इसका गुणा कहाँ होगा, मतलब इन दोनों गुणा कहाँ होगा, इन में होगा। इसका क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ से, यहाँ हो जाएगा माइनस V प्लस F, ठीक है ना। इसका गुणा कहाँ होगा, इसमें माइनस U प्लस 2F में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे इसका, तो यहाँ माइनस F उठा गुणा कराओ दोनों में, तो यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2F स्क्वायर, फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, F का गुणा V में तो F V बराबर माइनस V से गुणा कराओ इसमें, तो हो जाएगा UV। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया ना यहाँ से, फिर इसी से इसमें करेंगे, इसी का गुणा इसमें, इसी से इसमें कराना पड़ेगा, माइनस 2FV। देखिए यह भी 2F में लगाएंगे ना इसका गुणा, फिर प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस UF, फिर प्लस 2F स्क्वायर, ठीक है। 2F स्क्वायर से 2F, क्योंकि इसको प्लस वाला इधर लाएंगे माइनस कट जाएगा ये, ठीक है। माइनस FB एक ही पक्ष के यानी सजातीय पद है, तो एक तरफ हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस FB। इस माइनस FB को इधर लाइन क्या होगा, बराबर की इधर लाइन क्या हो जाएगा, प्लस 2FB बराबर, उधर क्या बचा UV और क्या बचा माइनस UF, ये बचा भाई दोनों, ये वाला इधर आ गया ना पक्षांतर करके, तो 2FB में से ये माइनस में घट जाएगा, 2FB में से एक FB घट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल FV बचेगा बराबर UV माइनस UF। क्लियर है, गुणा करने के बाद इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोग को। अब देखो दोनों पक्षों में क्या करिए, दोनों पक्षों में UVF से क्या कर दीजिए, भाग करें। क्यों ये चीज भाग किया, क्योंकि इसमें UVF तीन ही राशियों का प्रयोग करना है आपको। भाग कर दो, भाग करना मतलब इन सब के नीचे इसी को लिख दीजिए, भाग करने मतलब इसी को तीनों को इनके नीचे सब नीचे लिख दीजिए, लिख दो। यहाँ लिखेंगे UVF, यहाँ भी UVF और यहाँ भी क्या UVF, ठीक
ठीक बेटा, यहाँ साफ लिखता हूँ दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग कर दो इसको यहाँ से। बेटा क्या कटा यहाँ से, यू वी से यू वी कट गया, एक बार गया, एफ से एफ कटा और यू से यू कटा, एक बार गया, और यहाँ पर एफ वी से एफ वी कट गया। तो क्या बचा यहाँ पर, एक बचा, एक बटा यू बराबर, देखो एक ऊपर नीचे यू बचा बराबर, एक ऊपर नीचे एफ बचा, माइनस एक ऊपर नीचे क्या बचा v। एक काम करिए, पक्षांतर कर लीजिए इसको, तो यहाँ से आ जाएगा एक बटे एफ बराबर, देखो क्या गया, एक बटे एफ बराबर एक बटे v को माइनस है, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक बटा यू इधर लिखा गया है, एक बटा एफ नहीं रहेगा, एक बटा v को इधर भगा दीजिए, एक बटा एफ बराबर एक बटा यू, ये माइनस हो जाएगा क्या हो गया प्लस हो गया, एक बटा v। तो बेटा इसको ध्यान दीजिए, आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, एक बटा एफ बराबर एक बटा यू प्लस एक बटा वी, यही दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है। यानी पेपर में कभी भी ऐसे आता है, किसी दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध स्थापित कीजिए, या कभी भी एक नंबर पूछता है कि संकेतों के अर्थ भी बताइए, यू क्या है दर्पण से वस्तु की दूरी, वी क्या है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तथा एफ क्या है दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से समझ आ गया है, जो हमने मिटाया है उसको आप फिर से बैक करके फिर से उसको समझिए, इस टॉपिक को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, एक भी स्टेप आप एग्जाम में इसमें से मिस नहीं करेंगे। पूरा स्टेप चारों समीकरण बनाएंगे, शुरू में बनाया मैंने, फिर उसके बाद पूरा स्टेप लेकर के ये सब लिख कर बगल में ये सब दिखाएंगे, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखो क्या है ना कि डेरिवेशन में क्या होता है, बहुत सारे टीचर से भी बहुत सारे चैनल्स बोला जाता है कि आप सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व का मतलब डेरिवेशन मतलब सॉल्व नहीं होना चाहिए, डेरिवेशन मतलब फुल एक्सप्लेन करिए आप उसका कि कैसे कहां से क्या हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद करते बेटा आपको समझ में आया, अगर आपको समझ में आ गया पूरी तरह क्लास तो आप लाइक और शेयर कीजिए, और आप नए चैनल पे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू।